क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग असली में क्या चाहते हैं? उनकी बातों के पीछे की सच्ची मंशा क्या है? इंसानों की सोच को समझना एक कला है और इसी कला को आसान बनाती है यह किताब डिकोड ह्यूमन नेचर। पार्ट 1 में हमने 8 नियमों में से पहले कुछ नियमों पर बात की थी जो इंसानों के व्यवहार और सोच को समझने में मदद करते हैं। अब पार्ट 2 में हम उन बाकी नियमों की गहराई में उतरेंगे जो आपके जीवन के हर रिश्ते, बातचीत और फैसले को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इंसानी मन के उन छुपे कोनों में क्या छिपा है जो आमतौर पर नजर नहीं आते। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो हर किसी को चुपचाप देखता है। वो मुस्कुराता है पर उसकी नजरें गहराई से भांप लेती हैं कि कौन क्या सोच रहा है। वो सामने वाले की चाल, आवाज, हाव भाव सब कुछ समझ लेता है। ऐसा इंसान दूसरों को नहीं बदलता, वह खुद को इतना सजग बना लेता है कि कोई उसे बदल ना सके। और इस सजगता की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप इंसानों को पढ़ना शुरू करते हैं, उनके कहे शब्दों से नहीं बल्कि उनके छुपाए भावों से। आप तब पहचानने लगते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, कौन आपके साथ है और कौन बस अपने फायदे के लिए आपके पास है। ध्यान दीजिए, जो लोग सबसे ज्यादा आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर आपके सच से डरते हैं, और जो लोग कभी कभी आपकी सच्ची आलोचना कर देते हैं वो वही होते हैं जो आपको भीतर से जानते हैं। दुनिया में सच्चाई कम नहीं हुई है पर उसे पहचानने वाले कम हो गए हैं। इसलिए अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप रिश्तों में स्थिरता चाहते हैं, तो सीखिए लोगों के नकाब के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना। क्योंकि असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उदासी भी देख सके, जो भीड़ में भी अकेले इंसान की चुप्पी को सुन सके और जो दुनिया के रंगमंच पर सबसे पहले पर्दे के पीछे झांक सके। याद रखिए, जब आप देखना शुरू करते हैं तो लोग छुपना बंद कर देते हैं और वहीं से शुरू होती है आपकी असली शक्ति। चौथा कानून, लोगों के चरित्र की ताकत निर्धारित करना। कंपल्सिव बिहेवियर का कानून। आप किसी को सालों से जानते हैं, साथ उठना, बैठना, काम करना, हंसना, रोना, सब कुछ किया है। आपको लगता है कि आप उसे पूरी तरह पहचानते हैं, लेकिन फिर एक दिन एक छोटा सा संकट आता है और वही इंसान एकदम बदल जाता है। जो भरोसेमंद लगता था वो पल में गायब हो जाता है, जो मजबूत दिखता था वह अचानक बिखर जाता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम वाकई लोगों को जानते हैं? कई बार हम चेहरे पहचान लेते हैं, आदतें समझ लेते हैं, पर एक चीज जो हम बार बार अनदेखी कर देते हैं वह है किसी इंसान का चरित्र, उसका असली स्वभाव। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो वह तब बन जाता है जब हालात उसके खिलाफ होते हैं। हम अक्सर लोगों को उनकी बातों से आंकते हैं, जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, जो वादे करते हैं, पर जब उनके शब्दों की परतों को हटाओ तो उनके अंदर एक पैटर्न छुपा होता है, एक ऐसा व्यवहार जो बार बार दोहराया गया है। इसी पैटर्न को कहते हैं कंपल्सिव बिहेवियर, यानी मजबूरी में दोहराई गई हरकतें। ऐसी आदतें जो इंसान बार बार करता है, चाहे वह जानता हो कि वह गलत हैं, चाहे उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। अब जरा ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो हर बार गुस्से में वही शब्द कहता है, या जो हर बहस में पीड़ित बनने का नाटक करता है, या जो हर रिश्ते में खुद को मासूम दिखाकर दूसरों को दोष देता है? यह सब महज इत्तेफाक नहीं होते, यह हैं वे गहरी जड़ें जो उनके व्यक्तित्व में इतने गहरे ढंसी होती हैं कि वह चाहकर भी नहीं बदलते। और यही कारण है कि जब आप किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहें, चाहे वह दोस्ती हो, व्यापार हो या जीवन साथी, तो आपको उनकी नीयत नहीं, उनके चरित्र को पढ़ना होगा। उनके शब्दों से नहीं, उनके इतिहास से जानना होगा कि वह कौन है, कैसे वह संकटों का सामना करते हैं, कैसे वह आलोचना लेते हैं, कैसे वह दूसरों की सफलता पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपने खराब वक्त में सामने आता है। आप देखेंगे, कुछ लोग हर बार असफलता पर दूसरों को दोष देते हैं, कुछ लोग हमेशा पीड़ित बनने की कला में माहिर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हर हाल में शांत रहते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर मजबूती से उठते हैं।
ऐसे लोग कम होते हैं, पर उनकी पहचान वही करता है जो देखना जानता है। चरित्र को पहचानना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि यह वह चीज है जो शब्दों में नहीं, हरकतों में छुपी होती है। यह तब उजागर होता है जब कोई इंसान दबाव में होता है, जब उसे कोई फायदा नहीं दिखता, जब सामने वाला कमजोर होता है और फिर भी वो इंसाफ करता है। आप किसी को छोटे छोटे पलों में परख सकते हैं। कैसे वह वेटर से बात करता है, कैसे वह अपनी गलती को मानता है या छुपाता है, कैसे वह तब व्यवहार करता है जब उसे कोई देख नहीं रहा होता। यही वह लक्षण हैं जो किसी इंसान की आत्मा को दर्शाते हैं। तो जब अगली बार आप किसी पर भरोसा करने लगें, तो सिर्फ उनकी तारीफों, उनके मुस्कानों या उनके दावों को न सुनें। गहराई में जाइए, उनकी आदतों को देखिए, उनके पुराने फैसलों को जानिए, उनकी प्रतिक्रियाओं को गौर से समझिए। क्योंकि जो इंसान बार बार एक ही गलती करता है, वह उसे फिर से करेगा, चाहे आपने कितनी भी उम्मीद क्यों न लगा ली हो। और जो इंसान बार बार सीखता है, खुद को सुधारता है, उसके साथ खड़े रहना किसी सौभाग्य से कम नहीं। याद रखिए, बुद्धिमानी यही है कि हम लोगों को उनके अभिनय से नहीं, उनकी आदतों से पहचानें। क्योंकि जब आप किसी के चरित्र को जान जाते हैं, तो आप भविष्य देख लेते हैं, उससे पहले कि वह आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। फिफ्थ लॉ, बिकम एन इल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, लॉ ऑफ कविटसनेस। कभी आपने गौर किया है, जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, वो धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है, और जो चीज दूर हो, छुपी हो, जिस तक पहुंच पाना मुश्किल लगे, वो हमें और भी ज्यादा लुभाने लगती है। यह इंसानी फितरत है। हमें वही चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब सोचिए, कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया होगा जिसने आपसे खास बात की, आपको समय दिया, पूरा ध्यान दिया, पर कुछ दिनों बाद आप खुद ही उससे दूर होने लगे। लेकिन वहीं एक और इंसान था जो कभी पूरा नहीं खुला, जो कभी पूरी तरह से आपका नहीं हुआ, और आप आज तक उसे भूल नहीं पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान की चाहत तर्क से नहीं, कमी से चलती है। जो नहीं है वह ज्यादा कीमती लगता है, जो अधूरा है वह ज्यादा आकर्षक होता है। और अगर आप चाहें तो इस मनोविज्ञान को अपनी ताकत बना सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, पर जो सबसे ज्यादा चाहा जाता है वह कभी वो अलग है, आत्मविश्वासी है और सबसे ज्यादा रहस्यमय है। क्या आप उसे नोटिस नहीं करेंगे? यही होता है इल्यूसिवनेस, यानी अपनी उपलब्धता को सीमित करना, अपने भीतर एक ऐसा आकर्षण बनाना जहां लोग आपको पाने की कोशिश करें, ना कि आप उन्हें समझाने में लगे रहें कि आप क्यों खास हैं। आपका वजूद ही जवाब बन जाए, आपकी खामोशी में ही सवाल उठने लगे, और आपकी गैर मौजूदगी में ही लोगों को आपकी अहमियत महसूस हो। कई बार हम इतनी जल्दी अपनी पूरी कहानी बयां कर देते हैं कि सामने वाले के पास जानने को कुछ बचता ही नहीं। पर अगर आप कुछ अधूरा छोड़ दें, अगर आप थोड़ा रहस्य छोड़ दें, तो सामने वाला हर बार आपके बारे में और जानने को आतुर रहेगा। चाहे वह प्यार हो, दोस्ती हो या व्यापार। अगर आप हर वक्त उपलब्ध हैं, तो आपकी कीमत घटती जाती है। लेकिन अगर आप कभी कभी दूर रहें, कभी कभी ना कहें, कभी कभी खुद को सिर्फ अपने लिए रखें, तो लोग आपकी मौजूदगी को चाहत समझने लगते हैं। ध्यान रखिए, लोगों को उनकी जरूरतें नहीं बांधती, उन्हें उनकी ख्वाहिशें बांधती हैं, और ख्वाहिश वहीं पलती है जहां चीज पूरी नहीं होती। तो जब आप खुद को एक ऐसे मुकाम पर लाते हैं जहां आप खुद अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं, जहां आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, जहां आप अपनी सीमाएं रखते हैं, तो आप खुद ब खुद एक एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बन जाते हैं। लोग आपको समझना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, क्योंकि अब आप उन्हें भागते हुए नहीं मिल रहे, आप उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यही है असली ताकत, खुद को इतना खास बना लेना कि आपकी कमी एक ख्वाहिश बन जाए। याद रखिए, जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है, वो कभी खुद को खास नहीं बना पाता। पर जो इंसान खुद में पूर्ण है, वो दुनिया के लिए एक अधूरी सी पहेली बन जाता है, और दुनिया हमेशा ऐसी पहेलियों को हल करना चाहती है। सिक्स्थ लॉ, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड।
लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, हर बार जैसे किस्मत ही आपके खिलाफ होती है। हर बार कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदों और आपके सपनों को तोड़ देता है। शायद आपको लगता है कि यह दुनिया ही गलत है, लोग आपकी कद्र नहीं करते, हालात हमेशा आपके विरोध में रहते हैं, या फिर आपके साथ कुछ तो ऐसा है जो हर बार चीजें बिगाड़ देता है। पर क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि कहीं यह सब बाहर नहीं, आपके अंदर से तो नहीं हो रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही हैं जो खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन चुके हैं? जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो हमें बाहर नहीं, हमारे भीतर मिलता है, और उसका नाम है सेल्फ सैबोटाज। यह वही आदत है जब आप खुद अपने ही रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, जब आप अपने डर, अपने शक, अपनी असुरक्षा को सच्चाई मान लेते हैं और बिना जाने खुद को नीचे गिराने लगते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक बच्चा है जो बचपन से सुनता आया है कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर दम नहीं है, तेरे जैसे लोग कभी सफल नहीं होते। वो बच्चा बड़ा होता है, पढ़ता है, कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसे कोई बड़ा मौका मिलता है वह अनजाने में उसे खो देता है। कभी देर कर देता है, कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठता है और फिर कहता है मुझे मौके ही नहीं मिले। पर सच्चाई यह है, मौके आए थे, लेकिन उसका माइंडसेट पहले ही तय कर चुका था कि वह उन्हें संभाल नहीं पाएगा। यही है एटीट्यूड की ताकत। इससे आगे भी की जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।